आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सरफराज जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल के रहने वाले सरफराज जी बताते हैं कि ये बात है साल 2016 की, जब मेरा 12th का एग्ज़ाम हाल ही में ख़त्म हुआ था, जिस वजह से रोज़ाना घर में बैठे बैठे मैं बोर होने लगा था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस वैकेशन में कुछ काम ही कर लिया जाए, जिस कारण मैं अपने दोस्त सैफू के पिकअप वैन में खलासी के काम पर लग गया। दरअसल मेरा दोस्त बॉयलर चिकन का डीलर था, जिस वजह से हमारी वैन सिर्फ बॉयलर चिकन कैरी करती थी। दरअसल हमारा काम कुछ ऐसा था कि हमें हर रोज़ रात को करीबन 7-8 बजे तक कालिम्पोंग से सिल्लीगुड़ी के लिए निकलना पड़ता था, क्योंकि सिल्लीगुड़ी में बॉयलर चिकन की कंपनी का मेन ऑफिस था। तो हमें वहां जाकर पेमेंट करना पड़ता था, जिसके बाद हमें सिल्लीगुड़ी से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर पोल्ट्री फार्म भेजा जाता था और वहीं से चिकन लोड करके हम वापस लौटते थे। रोजाना की तरह ही उस रात भी लगभग 7-8 बजे तक हम दोनों अपनी वैन लेकर सिल्लीगुड़ी की ओर चल पड़े। कालिम्पोंग से सिल्लीगुड़ी कुछ 70 किलोमीटर के आसपास का फासला है। यूं ही कुछ देर तक चलने के बाद हम सिल्लीगुड़ी पहुंचे और ऑफिस में पेमेंट कर दिया, जहां से हमें पर्ची देकर पोल्ट्री फार्म जाने के लिए कहा गया। लिहाजा हम दोनों वैन लेकर आगे की ओर चल पड़े। रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से रास्ते पर ज़्यादा गाड़ियां नज़र नहीं आ रही थी, और जब निगाहें रास्ते से हटकर घड़ी पर गईं तो रात के 9:45 बज रहे थे। रास्ते पर आसपास चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा फैला था। ऊपर से आजू बाजू जंगल होने के कारण लाइट के इंतजाम भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रोड के किनारे पर हमें एक आदमी खड़ा दिखा। उसके हाथ में एक झोला था। वो हमें हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था, जिस पर मैंने सैफू से कहा, तू गाड़ी रोक, लगता है इन्हें कोई हेल्प चाहिए। जिस पर मेरे फ्रेंड ने कहा, नहीं यार, इतनी रात को ऐसे गाड़ी रोकना ठीक नहीं होगा। इस पर मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? जिस पर सैफू ने कहा, ठीक है, मैं रोकता हूँ। और ये बोलते हुए उसने गाड़ी को ठीक उस आदमी के पास रोका। तभी वो आदमी मेरी खिड़की के पास आया और बोला, भाई साहब जरा आगे तक छोड़ देंगे, वो मेरा घर यहीं पास में ही है। जिस पर मैंने पूछा, पर तुम इतनी रात को यहाँ पर झोला लेकर क्या कर रहे हो? इस पर उसने कहा, वो क्या है कि मैं मजदूर हूँ और काम से अभी छुट्टी मिली है तो घर जा रहा हूँ। इस पर मैंने कहा, ठीक है, पर सामने तो जगह नहीं है, एक काम करो, तुम पीछे बैठ जाओ। मेरे ये बोलते ही वो आदमी पीछे की तरफ चला गया और वैन में चढ़कर आवाज़ लगाते हुए हमें आगे बढ़ने को कहा। लिहाजा हम आगे की ओर चल पड़े। अब हमें चलते हुए काफ़ी वक्त हो चला था, मगर इस दौरान ना तो वो आदमी कुछ बोला था और ना ही मेरा दोस्त। जिस पर मैंने सैफू से कहा, यार उस आदमी ने तो कहा था कि उसका घर पास में ही है, पर अभी तक वो कुछ बोला नहीं। जिस पर सैफू ने कहा, हाँ यार, अभी तक उसका घर नहीं आया। अब मुझे भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा था कि दाल में कुछ तो काला है। और तो और इतनी देर से उस रास्ते पर चलने के बावजूद भी ना तो हमें कोई घर दिखा था और ना ही कोई इंसान। अब हम पोल्ट्री फार्म के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे, मगर अभी तक वो आदमी कुछ नहीं बोला था, जिससे हमारा शक और भी मजबूत हो गया। जिस वजह से उसी वक्त सैफू ने गाड़ी रोका और गाड़ी से उतरकर पीछे की तरफ चला गया। तभी अचानक ही सैफू की चीख सुनाई दी। मैं भागकर पीछे की तरफ गया, मगर वो आदमी गाड़ी से गायब था। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भला चलती गाड़ी से वो आदमी छूमंतर कैसे हो गया।
फिर बाद में लोगों से बात करने पर पता चला कि हाल ही में उस रास्ते पर एक मजदूर काम से पैदल अपने घर लौट रहा था, मगर तभी एक ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। दरअसल उस ट्रक वाले ने पी रखी थी। इस हादसे में उस मजदूर की जान चली गई और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी सरफराज जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।